लांत बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज्यादातर वक्त परामन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबेजोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबेजोन तारीख मखलूक थी, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरी चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई? ये सादा बात है। किसी भी खानदान में पैदा होने वाली 7वीं बेटी पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इन बेटों में से आखिरी जरूर लोबेजोन बनेगा। जब फलप पैदा हुआ तो उसकी माँ खौफजदा थी। उसी बेटी की उम्मीद थी, 7वीं बेटी की नहीं। लेकिन फलप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपनी बच्ची से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाली इस लानत के बारे में कुछ भी कहीं। कई साल सुकून में गुजर गई। फल्प एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे उसकी माँ और बाप और चबाई बहुत पसंद करती थी। लेकिन फल्प ये नोट्स करने से नहीं रह सका कि उसके साथ उसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद उसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फल्प को उसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी उसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा उसकी तरफ खौफ और नाराजगी के इम्तिजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़की को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में सबसे बड़ा था, क्योंकि फल्प को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ खास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था, ने फल्प से बात की और उसकी रूह को जगाया और उसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। जिंदगी परामन होने के बावजूद खुशी से बहुत दौड़ थी। फल्प ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा अलग थलग पाया। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो उनके हिंद से सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल खेल रही हैं और वो सब कितना मज़ा कर रही हैं। फल्प ने यह भी देखा कि उसकी माँ और उसके भाई भी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बड़ा क्या है? फल्प अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बड़ा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे है वो अपनी 15वें सालगिरह के करीब पहुँचा। फल्प पहले